सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार और नववर्ष की शुभकामनाएं भी आप सभी को। ये प्रेस वार्ता अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान अब कैसे ढोंगी और फरेबी भी बन गए हैं, कुछ प्रमुख बिंदु आपके समक्ष रखते हुए मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। और शुरुआत कई पहलू हैं इस प्रेस वार्ता के। सबसे पहले यह कह के करना चाहूंगा कि अब ये ढोंगी फरेबी कट्टर बेईमान पापी आपका कन्वीनर अरविंद केजरीवाल हमारे दिल्ली के बच्चों को भी नहीं बख्शेंगे। पूछ रहे हैं दिल्ली के बच्चे, केजरीवाल क्यों नहीं तुम सच्चे? और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन दिल्ली के बच्चों को ओछी घटिया गंदी राजनीति करते हुए उनका इस्तेमाल करना कोई अगर सीखे तो अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना से। सबसे पहले तथ्य रख दूं आपके समक्ष। 30 दिसंबर 2024 को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये एक आदेश पारित करता है और इस आदेश में जो अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना ने हमारे मासूम बच्चों का वीडियो डाला है, उनको राजनीति में ढकेला है, ये मैं आपके समक्ष बड़ी जिम्मेदारी से रख दूं, उल्लंघन है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का 2015। एक दूसरा, 5 फरवरी 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आई कि कोई भी राजनीति में बच्चों का कोई वक्तव्य, उनकी उपस्थिति, उनके द्वारा राजनीतिक बयान देना, इस तरह की गतिविधि नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़े भारी मन से मैं ये कहता हूं, और ये शब्द हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, जिसके मेंबर ने आदेश पारित किया है कि ये जो एक्स पोस्ट है आतिशी मार्लेना और अरविंद केजरीवाल की, बच्चों को राजनीति में घसीटते हुए उनका दुरुपयोग करके उनके भविष्य को अंधकारमय कर देने का यह कृत्य स्वीकारा नहीं जाएगा और तुरंत इस एक्स पोस्ट को हटाया जाए। एक्स पोस्ट को हटाया जाए, लेकिन जैसा मैंने कहा, ढोंगी और फरेबी, झूठे और मक्कार अरविंद केजरीवाल ने अभी तक इस एक्स पोस्ट को नहीं हटाया है। जो शब्द इस आदेश में हैं, मैं उसको आपके समक्ष रखना चाहूंगा। The participation of children in political campaign activities raises serious concerns. दूसरा, deeply concerned. The National Human Rights Commission is deeply concerned about such ex posts. And they take a firm view, as they say, we take a firm view that the aforementioned post should be immediately removed and should be taken down. Immediately. But nothing has been done. So I want to first of all also highlight the real character and anti-children attitude of the Papi Aap, Arvind Kejriwal and Atishi Marlena. It raises
three very vital issues. Why is Arvind Kejriwal and Aatishi Marlena involving our innocent children and violating their dignity, which is their fundamental right, by these campaigns? Is he unsure? Is Arvind Kejriwal aware that he is losing the Delhi elections? Second, why is Arvind Kejriwal and Aatishi Marlena violating the Constitution of India, Article 21, which guarantees personal liberty, dignity to our children? Why is he violating the Juvenile Justice Act? The laws of the country have no meaning for a Chief Minister, Aatishi Marlena, who is sworn by the Constitution to protect and preserve it. And third is a question that the citizenry of our country and Delhi is asking. They're asking, why are you playing with young and impressionable minds, and why are they being pushed towards cheap and dirty politics of the Aam Aadmi Party? And it is our duty to insulate these young and impressionable minds from the cheap, dirty and petty politics of the Aam Aadmi Party. And we will continue to do so. We will ensure that Arvind Kejriwal, the destroyer of Constitution, a hater of children, is thrown out of power so that people of Delhi who deserve better have a government which serves them well. इसके बाद मैं कुछ प्रकरण आपके समक्ष रखूंगा. यह पहली बार नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने भारत और दिल्ली के भविष्य, हमारे बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार किया है. आप याद करिए, एक क्लासरूम घोटाला उर्फ बाथरूम घोटाला हुआ था. यह क्या था? इन्होंने कहा कि दिल्ली के बच्चे, हमारे बच्चे अब क्लासरूम में नहीं पढ़ेंगे, ये टॉयलेट सीट में बैठ के टॉयलेट में पढ़ेंगे, क्योंकि टॉयलेट ही क्लासरूम है. ये दूरदर्शिता थी. शराब कारोबारियों के साथ इलू इलू, लेकिन दिल्ली के बच्चों के साथ टॉयलेट में बैठ के टॉयलेट सीट पर बैठो और पढ़ाई करो, क्योंकि यही क्लासरूम है. पॉक्सो एक्यूज्ड खड़ा होना था मुख्यमंत्री जी को. जब ये मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल बच्चों के साथ, तो इनके मंत्री सत्येंद्र जैन द रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बनाए हुए थे, मसाज ले रहे थे जेल की सलाखों के पीछे. इतना प्यार बच्चों से इनका. इसके बाद जो इन्होंने किया है, इस पे मैं जरूर एक टिप्पणी करना चाहूंगा. हम सब जानते हैं, दिखावे की राजनीति अगर कोई करता है तो वो अरविंद केजरीवाल. 10वीं और 12वीं के बच्चे परीक्षा में बैठते हैं और फेल हो जाते हैं, तो इनको लगा कि हमारी साग पर भट्टा लगेगा. तो इन्होंने क्या किया कि 9वीं और 11वीं के जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा तो नहीं दी, लेकिन उनको फेल करना स्टार्ट कर दिया. इसलिए फेल करना स्टार्ट कर दिया कि अगर 9वीं और 11वीं में फेल करेंगे तो इनको लगा 10वीं और 12वीं के जो परिणाम आएंगे वो अच्छे आएंगे. और आप सोचिए किस तरह की विभत्स राजनीति ये व्यक्ति करता है, जो 11वीं और 9वीं कक्षा में हमारे बच्चों को जबरदस्ती फेल किया, उसके बाद उनके साथ कहता है हैप्पीनेस उत्सव बनाएंगे. आप सोच देखिए कितनी जहरीली है. 9वीं और 11वीं के बच्चों को पढ़ाकर शिक्षा का अधिकार जो उनको है, क्लासरूम में अच्छी फैसिलिटीज हो, ये सुनिश्चित करना था. लेकिन नहीं, बच्चे हम तुम्हें 9वीं और 11वीं में ही फेल करेंगे
और उसके बाद हैप्पीनेस उत्सव बनाएंगे। तो अब दिल्ली भी कह रहा है, जैसा एलजी साहब ने लिखा है, अपनी पार्टी की ही मुख्यमंत्री को अस्थाई मुख्यमंत्री बता रहे हैं। तो दिल्ली की जनता भी कह रही है, आपको हटाकर अप्रत्याशित हार दिखाकर राजनीति से बाहर कर दिल्ली की जनता अब हैप्पीनेस उत्सव बनाने जा रही है। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।